हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ए जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में। और आज ये जो एरिया आपको खुला और ओपन नज़र आ रहा है और इतनी हाई राइज जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही है, ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट है। इसको नोएडा एक्सटेंशन भी कहा जाता है। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अफोर्डेबल हाउसिंग, प्रीमियम हाउसिंग, वो सब आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। यहाँ की सड़कें भी दिखाने वाली कि किस तरीके की सड़कें जो है वो आपको मिलती हैं। साथ में ये कैसे एफएनजी जो एक्सप्रेसवे है उससे कनेक्टेड है वो भी आपको बताने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। एफएनजी जो एक्सप्रेसवे है, फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे, उस पर हम आएंगे ग्रेटर नोएडा की तरफ परथाला चौक से। और सेक्टर 1 और 2 जो है ग्रेटर नोएडा का, यहाँ पर अपनी जर्नी को एंड करने वाले हैं। लगभग 13 किलोमीटर की हमारी जो जर्नी है वो रहने वाली है आज की। तो अभी हम हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर। इंडिया का सबसे वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे इसे कहा जाता है। और यहीं से अगर आप आगे देखें तो ग्रेटर नोएडा आपको मेंशन नजर आ जाएगा लेफ्ट की तरफ। और ये एक और रास्ता है जो कि एफएनजी जो एक्सप्रेसवे है उसके थ्रू जो है ग्रेटर नोएडा से कनेक्ट करता है। अगर आप इसी एक्सप्रेसवे से ताज एक्सप्रेसवे से जुड़ते हैं तो उसके थ्रू भी आप गौर चौक की तरफ से भी ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट कर सकते हैं। आज हम इस तरफ से कनेक्ट करने वाले हैं और इस तरफ से सारा आपको डेवलपमेंट दिखाने वाले हैं। इनफैक्ट ये जो एक्सप्रेसवे है, जैसे आपको पता ही है, 2021 में ये एक्सप्रेसवे यहाँ पे डेवलप हुआ जो कि दिल्ली को मेरठ से जोड़ता है, ऑपरेशनल है, फंक्शनल है। और अब यहाँ से लेफ्ट की तरफ आपको जो फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद जो एफएनजी एक्सप्रेसवे है वो भी मिलता है। इनफैक्ट ये जो जगह है सामने आपको एक चौक सा दिखेगा, वो एफएनजी चौक है। अभी तो खैर यहाँ पर काम पूरी तरीके से नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पर गांव का एरिया है और छोटपुर और छजरासी लोकेशन है जो यहाँ पर। लेकिन जैसे ही आप आगे जाएंगे आपको प्रॉपर जो रोड्स हैं वो नजर आएंगे यहाँ पर। और ये जो है ये एक तरीके से आप कहें हम एफएनजी जो एक्सप्रेसवे है उस पर आ चुके हैं। हार्डली 1 किलोमीटर पर आ जाता है दिल्ली जो मेरठ एक्सप्रेसवे है वहाँ से। और आप ऊपर देख सकते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ ये जो रास्ता है वो जाता है। हालांकि अभी इस एक्सप्रेसवे को बनने में काफ़ी टाइम है। अभी जो इनिशियल इसका स्ट्रक्चर है वो बनता चला जा रहा है। 56 किलोमीटर का ये जो एक्सप्रेसवे है वो गाजियाबाद से फरीदाबाद को जोड़ने वाला है नोएडा के थ्रू, इसीलिए इसका नाम एफएनजी लिखा गया है। फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद, तो इन तीनों को जोड़ रहा है। 56 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसे पूरा करने में पहले आपको 1.5 से 2 घंटे लगते थे। लेकिन जब ये बन जाएगा तो हार्डली आप आधे घंटे में यहाँ से फरीदाबाद पहुंच जाएंगे। माता अमृता जो हॉस्पिटल है, जो कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इंडिया का, प्राइवेट हॉस्पिटल इंडिया का सबसे बड़ा है, जो हमने आपको फरीदाबाद की वीडियोस में ये जो हॉस्पिटल है आपको दिखाया भी था। तो यहाँ तक ये जो एक्सप्रेसवे है वो जुड़ने वाला है। और क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है, जो नया फरीदाबाद का सेक्शन है उससे भी जुड़ता है, तो आपको जो कनेक्टिविटी है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी मिलेगी एफएनजी की। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की महत्वाकांक्षी जो परियोजनाएं हैं, सड़कों का जो कनेक्टिविटी है वो इस तरफ बनाया जा रहा है। और इन सब चीजों की वजह से ही जो लोगों का रुझान है वो भी इस तरफ धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और काफी ज्यादा तादाद में लोग इस तरफ रह रहे हैं। इनफैक्ट सामने अब आपको जो रेजिडेंशियल जो हम बता रहे थे रियल एस्टेट, वो आपको यहाँ पर नजर आने वाला है। ऑफिशियल भी है, कमर्शियल भी है, लेकिन हम जो फोकस करने वाले हैं वो रेजिडेंशियल पर करने वाले हैं। यहाँ से ये जो एक्सप्रेसवे है सामने जो आपको नजर आ रहा है वो परथाला का सिग्नेचर ब्रिज है और इसको क्रॉस करते हुए जाएगा नीचे से। तो हम इसको क्रॉस करते हुए आगे जाएंगे और वहाँ से आपको जो कंस्ट्रक्शन है वो नजर आने लग जाएगी। रेजिडेंशियल नए जो सेक्टर्स हैं नोएडा के वो भी हैं और वहीं से हम जो ग्रेटर नोएडा का सेक्टर 1 और 2 है उस तरफ जाने वाले हैं। और यहाँ से आपको पूरा अब जो है डेवलपमेंट और रेजिडेंशियल पूरा एरिया नजर आने वाला है। यहाँ पर ये जो सिग्नेचर ब्रिज है ये 2023 में बनाकर ओपन किया गया था क्योंकि परथाला चौक का ये जो चौक था यहाँ पर काफ़ी जाम रहता था क्योंकि नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट गौर चौक की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता है। तो आप देख सकते हैं हर तरफ से जो कनेक्टिविटी है यहाँ पर ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन जो रास्ते हैं वो बनाए गए हैं यहाँ पर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप देखें तो एफएनजी जो ये एक्सप्रेसवे इसकी जो लैंड मार्किंग वगैरह भी है वो भी हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको जो रास्ते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं और खूबसूरत हरे भरे ट्रैफिक लेस जो रास्ते हैं वो मिलेंगे यहाँ पर। राइट में आप देखें तो 119, 120, 22 जो सेक्टर हैं नोएडा के वो हैं। सामने जो आपको प्रोजेक्ट नजर आ रहा है वो सुपर टेक का प्रोजेक्ट है जो कि सेक्टर 118 जो है उसमें आता है नोएडा के। और ये जो प्रोजेक्ट है सुपर टेक का, ये सुपर टेक द रोमन है, रोमन आर्किटेक्चर पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है पूरा बनाया गया है।
यहाँ पर काफ़ी सारे टावर्स बनाए गए हैं और काफ़ी जो है वो बन चुके हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। लगभग आपको यहाँ पर 70 से 80 के बीच में 2 BHK जो फ्लैट्स हैं वो मिल सकते हैं और 1 करोड़ से ऊपर लगभग 1.10 और 1.20 के आसपास 3 BHK जो फ्लैट्स हैं वो मिल सकते हैं। यहाँ पर इसके पास में नज़दीक में हार्डली 2 से 3 किलोमीटर पर आपको जो एक्वा लाइन का मेट्रो स्टेशन है वो भी मिल जाता है और जो सेक्टर 51 पर जो ब्लू लाइन है वो भी हार्डली यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो सामने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए यहाँ से एक रास्ता जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर है वो बनाया गया है, एक रास्ता सीधा जा रहा है जो नोएडा की तरफ जाता है और यहाँ से ये जो फ्लाईओवर है ये भी एक नया रास्ता बनाया गया है, न्यू अशोक रोड जो है वो है और ये यहाँ से जो सेक्टर 1 है और 2 है उसकी तरफ जाता है। गौर चौक भी अगर आप जाना चाहें तो आगे से उससे भी जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है रोड्स की वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मिलता है और हर तरफ से हर जगह को आप कनेक्ट कर सकते हैं। सामने आप देखें तो ये नोएडा से आप ग्रेटर नोएडा की तरफ यहाँ से जो कि एक नया रास्ता बना है यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ। और इनफैक्ट सामने जितना भी आपको ये हाई राइज बिल्डिंग्स नजर आ रही है ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट है। सेक्टर 1 और 2 का जो एरिया है वो है। यहाँ पर ये जो रोड है ये भी यहाँ पर नई बनाकर तैयार की गई है। पहले यहाँ पर ऐसी जो रोड थी वो बिल्कुल नहीं थी, बहुत ही संकरी सी रोड हुआ करती थी और डस्टी हुआ करती थी। अब प्रॉपर जो है वो रोड यहाँ पर बन चुकी है और ये जो व्यू है यहाँ से आपको नजर आता है जो कि बहुत ही खूबसूरत आपको लगेगा। तो आज की तारीख में आप देखें वो जगह जहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था धीरे धीरे एक वेल प्लान्ड सिटी की तरह डेवलप हो रही है और बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर ये जो हिस्सा है डेवलप हो रहा है। हमने आपको गौर चौक वाली साइड से ये जो ग्रेटर नोएडा है वो तो दिखाया हुआ है, लेकिन इस तरफ से हमने आपको ये जो हिस्सा है इसका नहीं दिखाया था। तो आज आप देख सकते हैं कि हर तरफ से ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो है वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है और किस तरीके की कनेक्टिविटी जो है वो आपको यहाँ पर मिल रही है। नाउ हम यहाँ पर गाड़ी को हल्का सा रोककर आपको यहाँ का जो व्यू है वो पूरा दिखाते हैं कि कैसा यहाँ का व्यू जो है वो आपको नजर आता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो इस तरीके के फार्म लैंड्स यहाँ पर हुआ करते थे और अब यहाँ पर पूरी जो एक सिटी है वो बस चुकी है। ये जो नई रोड है वो है उस तरफ जो आपको नया नोएडा है वो है। मेट्रो स्टेशन भी उस तरफ है, अभी लेकिन इस तरफ अभी आई नहीं है। यहाँ से आगे ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये जो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी थी उसमें ये जो जगह थी पर यूज की गई थी उस मूवी में। सामने ये जो है सेक्टर 1 है ग्रेटर नोएडा वेस्ट का जो कि ATS चौक जो है उसके बिल्कुल नजदीक में ही है। दूर की तरफ ये सारा का सारा ग्रेटर नोएडा वेस्ट है और यहाँ पर अफोर्डेबल जो हाउसिंग है वो भी है, प्रीमियम हाउसिंग भी है। सारे बड़े बिल्डर्स जो है उनके आपको यहाँ पर फ्लैट्स मिल जाएंगे। ऑफिशियल कमर्शियल सब कुछ आपको नज़र आता है और कितना खूबसूरत आपको ओपन व्यू जो है वो यहाँ पर दिखता है। वो सबसे बड़ी जो खासियत है यहाँ की यही है कि यहाँ पर आपको खुलापन और हरियाली जो है बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलती है। यहाँ से आपको साफ साफ नजर आता है कि किस तरीके का हाउसिंग बूम जो है वो इस तरफ हुआ है और वजह भी है क्योंकि यहाँ पर नई सड़कें जो है हर तरफ बनाई जाती हैं, फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं। जो भी दूर दराज की जगह थी पहले अब वो बिल्कुल मेन जगह हो जाती हैं। जैसे ये भी जगह, ये भी पहले काफ़ी पीछे की जगह लगती थी लेकिन आज की डेट में ये भी जो जगह है बहुत ही प्रीमियम और प्राइम जगह हो चुकी है। ATS चौक जो है वो इस जगह को कहा जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर सामने आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे जो ये गोल चक्कर है, जैसे गौर चौक पर जो गोल चक्कर है उसको गौर कहा जाता है, यहाँ पे ATS कहा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो नाम है वो है। ये जो है सामने जो नया मॉल प्लस फूड कोर्ट है वो यहाँ पर बन रहा है। सेक्टर 1 का एरिया है ये और इसके पीछे गोल्फ कोर्स भी बहुत बड़ा बनाया गया। स्पोर्ट्स सिटी भी यहाँ पर बनाई जा रही है इसी जगह पर लेफ्ट की साइड में। यहाँ पर इस तरफ जो प्राइस पॉइंट है फ्लैट्स का 2 BHK यहाँ पर लगभग 80 के आसपास से स्टार्ट होते हैं। 3 BHK 120, 115, 150 तक भी जाते हैं अकॉर्डिंग टू फैसिलिटीज।
यहाँ पर जिस तरफ भी आप जाएंगे आपको जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं हर तरफ नज़र आएंगे। और हालांकि अब धीरे धीरे समय के साथ यहाँ पर भी जो प्राइजेज़ हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली गुड़गांव और जो नोएडा है उससे यहाँ पर अभी भी रेट्स जो है वो थोड़े कम है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप एस डेमिनो जो है उसका भी यहाँ पर प्रोजेक्ट है, और इसी तरीके से आगे आपको सारे जो है प्रोजेक्ट्स जो है एटीएस का प्रोजेक्ट भी आगे वो भी नज़र आएगा। हालांकि ये जो साइड है अभी यहाँ पर रोड्स वगैरह डेवलप होनी है, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ हो रही है। आप अगर यहाँ पर ड्राइविंग करते हैं तो आपको खूब सारे यहाँ पर जो सेल्स के एग्जीक्यूटिव्स हैं वो मिल जाएंगे, ऐसे ब्रोचर्स हाथ में लिए हुए। अगर आप चाहें तो इनसे यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे जो हैं वो रेडी टू मूव भी हैं। अभी हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो है जिसे नोएडा एक्सटेंशन कहा जाता है उसके सेक्टर नंबर 1 में ही है, और सामने ये जो प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है ये अरिहंत अंबर जो है वो प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर भी जैसे हमने बताया रेट्स अमूमन यहाँ पर 70, 80 और 90 के आसपास में 2 BHK आपको मिलेंगे, तो वही रेट्स जो है वो यहाँ पर हैं ज़्यादातर। और जो प्रोजेक्ट्स थोड़ा और रॉयल है और लग्जीरियस है वहाँ पर आपको 2 BHK जो है वो 1 करोड़ से ऊपर स्टार्ट होता है, और 2 BHK फिर 3 BHK और 4 BHK 5 BHK उसी हिसाब से आप 30 से 40 लाख का एक्स्ट्रा जो है वो मान के चलें। और एरिया साइज पे भी डिपेंड करता है और किस तरीके की आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली जो रफ आइडिया है वो यही है कि इस तरफ आपको वो जो प्राइजेज़ हैं वो मिलते हैं। और द्वारका एक्सप्रेस वे भी हमने कवर किया, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा जो प्राइजेज़ है सूट अप हो चुके हैं। इस सब अभी भी थोड़ा बहुत जो है अंडर 1 करोड़ है, हालांकि 1 करोड़ भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है, लेकिन आजकल रियलिटी सेक्टर में ये जो प्राइसिंग है नॉर्मल होती चली जा रही है, दिल्ली NCR में पर्टिकुलरली। नाउ हम अगेन यहाँ से जो ATS चौक है वापस इस जगह पर आए हैं, और यहाँ से हम आगे जो है नोएडा लिंक रोड की तरफ जाने वाले हैं। ये जो रोड्स हैं इस तरफ की रोड्स पूरी तरीके से बनकर तैयार है, उस तरफ जहाँ से हम आए हैं अभी सेक्टर 1 के उस तरफ थोड़ी रोड्स बन रही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरफ पूरा तैयार है। स्कूल्स वगैरह भी आप देखें सारे यहाँ पर बड़े बड़े जो प्रेस्टीजियस स्कूल्स हैं वो भी आ चुके हैं। ऊपर आप रास्ता देखेंगे तो ये सीधा रास्ता जो है सेक्टर 2 और 3 की तरफ जा रहा है, हनुमान मंदिर की तरफ भी जा रहा है। ये जो है ATS का प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आपको 3 BHK और 4 BHK के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मिलते हैं। वैसे ही जैसे हमने बताया 1.3 करोड़ और 5 करोड़ के आसपास में जो 3 BHK है वो मिलेगा। ये यहाँ पर इस तरीके के जो मार्केट शॉपिंग आर्केड्स हैं वो बनाई गई है हर जगह पर। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये जो एरिया है, क्योंकि ये प्लैंड टाउनशिप है, तो यहाँ पर आपको अवैध जो निर्माण है वो नहीं नज़र आता है, अननेसेसरी की जो इंक्रोचमेंट्स हैं वो नज़र नहीं आती है। जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, और इसीलिए यहाँ पर जितना भी एरिया है जिस तरीके से एक बार बन जाता है और ज़्यादा खूबसूरत जो है नज़र आता है। अगर आप ग्रेटर नोएडा को नोएडा से कंपेयर करेंगे तो नोएडा में तो अब काफ़ी कम ज़मीन ऐसी बची है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो सके, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में आपको बहुत सारा एरिया मिलता है जहाँ पर नई नई जो कंस्ट्रक्शन है वो हो सकती है, और उसी वजह से यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो होती चली जा रही है। अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं, कमर्शियल तो काफ़ी सारे हैं ही, साथ में रेजिडेंशियल और मॉल्स भी यहाँ पे काफ़ी सारे बन रहे हैं। समय के साथ इस तरफ अच्छी खासी तादाद में जो लोग हैं वो आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी हद तक लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और इसी वजह से ये जो जगह है पूरी तरीके से तैयार है। और अब आने वाले समय में यहाँ पर जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो भी आने वाली है, जो कि इस जगह को और ज़्यादा मजबूत जो कनेक्टिविटी है वो देने वाली है। ये सामने जो आपको फ्लैट्स दिख रहे हैं ये सुपरटेक का इको विलेज 1 है। ऐसे यहाँ पर इनके 1 to 4 तक जो इको विलेजेस हैं वो हैं। ये कमर्शियल जो ऑफिशियल बिल्डिंग है वो आपको नज़र आ रही है, टेक जोन 4 है ये, और इसके साइड में ही यहाँ पर आम्रपाली वैली जो है वो बनाई गई है। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। यहाँ पर ये लेफ्ट की तरफ इसको जो स्पोर्ट्स सिटी है वो कहा जाता है, और यहाँ पर भी आपको अभी हम इस तरफ अंदर की तरफ भी जाएंगे, ये जो है ये विलाज है यहाँ पीछे की तरफ। तो इस तरीके से आपको हर तरफ यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है
वो नज़र आ जाएगी। और रेट्स जो है यहाँ पर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले साल भी हम यहाँ पर आए थे, तब जो रेट्स थे काफ़ी कम थे, अब जो है उससे डबल जो है रेट्स यहाँ पर हो चुके हैं। यहाँ पर सामने आप ये जो देख रहे हैं ये आम्रपाली का वेरोना हाइट्स है, जो कि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है वो है। यहाँ पर भी जो रेट्स हैं 1.2 करोड़ के आसपास से स्टार्ट होते हैं और ऑलमोस्ट जो है फिनिशिंग लाइंस पर है ये। और इसके लेफ्ट में भी आपको आइरिस हाइट्स वगैरह बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दिखने वाले हैं। यहाँ पर ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हमने बताया, जो रेट्स हैं आमतौर पर जो हमने बताए हुए हैं वैसे ही हैं, और जो एक्स्ट्रा रेट्स हैं वो डिपेंड करता है किस तरीके का जो प्रोजेक्ट है वो है और किस तरीके की आपको फैसिलिटीज़ वगैरह जो है वो प्रोवाइड करी जा रही हैं और किस स्टेज पर प्रोजेक्ट है वो है। अगर रेडी टू मूव है तो थोड़ा जो ज़्यादा प्राइसेस है वो हो जाता है, और अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है कम हो जाता है, और अगर आसपास की सड़कें पूरी तरीके से बनी नहीं है तो थोड़ा आपको जो रीजनेबल प्राइसिंग है वो मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिसे कि नोएडा एक्सटेंशन कहा जाता है, उसका जो है सेक्टर 1 और 2 है उसको डेडिकेटली आपको दिखाया जाए। साथ में जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है और FNG एक्सप्रेसवे है उससे इसकी कनेक्टिविटी है वो भी आपको दिखाई जाए। होपफुली आप लोगों को थोड़ा बहुत जो आइडिया है वो लगा होगा इस जगह का कि किस तरीके से ये जो हिस्सा है वो डेवलप हो रहा है। गौर सिटी का जैसे हमने बताया, गौर सिटी और गौर चौक की साइड का जो हिस्सा है वो तो हमने आपको दिखाया हुआ है, लेकिन ये जो जगह है ये अभी डेवलपिंग स्टेजेस पे है। डेवलप तो हो चुकी है लेकिन सड़कें अभी यहाँ पर थोड़ी बहुत कमज़ोर हैं, तो वो बन रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।